एक समय की बात है, एक बार एक शिष्य परेशान होकर अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा। मेरी मेहनत मेरी तपस्या सब बेकार लग रही है। कर्म कर रहा हूँ पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कभी मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा? गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ बोले भी नहीं। उन्होंने बस उसे एक पत्थर और एक लोहे की छेनी थमा दी और फिर बोले, हर दिन सुबह इस पत्थर पर एक बार चोट करना, बस यही करना और मुझसे कोई सवाल मत करना। शिष्य थोड़ा सा हैरान हुआ पर गुरुजी का आदेश था तो बिना कुछ बोले मान गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वो रोज सुबह आता और उस पत्थर पर एक चोट मारता। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीने बीत गए पर पत्थर में कोई खास दरार तक नहीं आई। दूसरे शिष्य जो उसे चोट मारते देखते थे तो वो भी उस पर हंसते थे, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सुबह जब वो 100वीं चोट मारने ही वाला था, वो रुक गया और गुरुजी के पास भागा और गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए पर अब नहीं हो रहा मुझसे। इतने दिनों से पत्थर पर चोट मार रहा हूँ और एक भी फर्क नहीं पड़ा। मेरी मेहनत बेकार जा रही है। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, चलो एक आखिरी बार और चोट मारो। वो शिष्य दुखी हुआ और दुखी मन से वापस गया और जैसे ही उसने 100वीं चोट मारी वो पत्थर बीच में से फट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। शिष्य अवाक रह गया। गुरुजी बोले, बेटा वो पत्थर आज नहीं फटा, वो पहली चोट से ही टूटना शुरू हो गया था, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं थी, वो बस अंदर ही अंदर असर कर रही थी। यही है असली मानसिक ताकत। जब तुम रोज काम करते हो बिना किसी की तालियों के, बिना रिजल्ट दिखे भी। जिस तरह ये पत्थर आज नहीं फटा, वो हर दिन कमजोर हो रहा था तेरी हर एक चोट से, उसी तरह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस एक आखिरी चोट मारने का इंतजार कर रही है। वो अंदर ही अंदर असर कर रही है। इसलिए कंसिस्टेंसी को बिना छोड़े एक कछुए की तरह मेहनत करते रहो। जिस दिन 100वीं चोट लगेगी तुम्हारा परिणाम, तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने होगी। दोस्तों, हम भी इसी तरह रिजल्ट नहीं मिलने पर हार मान लेते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि हमने आधी लड़ाई तो जीत ही ली है, बस अब एक आखिरी चोट का इंतजार है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को बीच में ना छोड़कर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि दिखता नहीं है फिर भी बदलाव होता है अगर आप डटे रहो तो। एक नौजवान लड़का था। उसके मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा थी, लेकिन वो हमेशा ही उलझन में रहता था। वो काम शुरू करता पर बीच में ही छोड़ देता। उसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। लोग भी उससे यही कहते थे। एक दिन वो पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने आश्रम पहुंचता है। वहाँ एक गुरु रहते थे। लड़का उनके पास गया और बोला, गुरुजी मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ पर कोई मेरा यकीन नहीं करता। मेरे मन में हमेशा उलझन रहती है, मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, कल सुबह 4 बजे नदी किनारे आकर मिलना। अगली सुबह कड़कड़ाती ठंड में वो लड़का सही वक्त पर नदी किनारे पहुंच गया। गुरुजी वहां पहले से ही खड़े थे। गुरु ने कहा, चलो पानी में आओ। लड़का चौंका लेकिन सवाल किए बिना पानी में उतर गया। जैसे ही पानी गले तक पहुंचा, गुरु ने अचानक उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का छटपटाया। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा और फिर गुरु ने उसे बाहर खींच लिया। लड़का गुस्से में चिल्लाया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मर जाता तो? गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बताओ, जब तुम पानी में थे तब क्या तुम्हें किसी दोस्त की याद आ रही थी? क्या तुम्हें सोशल मीडिया की चिंता थी? क्या तुम्हें किसी नशे की याद आ रही थी या फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन था तुम्हारे दिमाग में? शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे बस सांस लेनी थी, मुझे बस सांस लेने की याद आ रही थी। गुरुजी बोले, बस यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। जिस दिन तुम अपने गोल को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी अभी तुम्हें सांसें चाहिए थी, उसी दिन से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन जब तक तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकेगा और खुद पर डाउट होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सपने पूरे करने के लिए क्लैरिटी चाहिए, ना कि कंप्लेन। अगर हम दोनों कहानियों की समरी करें तो हमें अपने काम को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। उसका रिजल्ट एक दिन जरूर मिलता है और खुद पर डाउट किए बिना अपने सपनों के लिए मर मिटने की हद तक जाना चाहिए। मतलब जी जान से बिना इधर उधर भटके मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं आपने इनसे क्या सीखा जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, वंदे मातरम।